बाद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। उम्मीद है कि अमेरिका पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत पॉजिटिव रही है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही 30 नवंबर के बाद पेनल्टी टैरिफ हटने की संभावना जताई जा रही है। वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। वक्त कब बदल जाए, समय कब बदल जाए, आप नहीं जानते। आपको पता चलता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो अमेरिका और इंडिया के बीच एक ऐसे रिलेशंस स्टार्ट हो चुके हैं जिसके बारे में अभी तो सोचा भी नहीं जा सकता था इस फेज में। तो वो टेबल्स हैव टर्न्ड और बाजी पलट गई है। आई जो इसका भारत में भी जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने बड़ा इसका मजाक भी उड़ाया, इस पर तनकीद भी की, बड़ा गम गुस्से का इजहार भी किया। क्या ये फैसला अमेरिका को कॉन्फिडेंस में रखे बगैर किया गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर, अमेरिका की मर्जी के बगैर, या अमेरिका भी स्मार्ट प्ले कर रहा है, एक जानिब सालिसी की पेशकश करता है और साथ ही नरेंद्र मोदी को भी हवा देता है कि हाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूं? ये होता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो दुश्मन नहीं है अमेरिका, वो भी आपके सामने डेलीगेशन भेजता है एंड दे आर एक्सटेंडिंग अ ऑलिव ब्रांच। क्यों? क्योंकि भारत ने उनका जो ब्लफ था अमेरिका का वो सामने उजागर कर दिया। ये सिर्फ ब्लफ है। मोदी जी को मालूम है ये भारत के साथ पंगा ले नहीं सकते। मोदी जी नोज द कार्ड्स। ट्रंप के पास कार्ड ही नहीं है और ट्रंप कार्ड जिसको बोला जाता है वो मोदी जी के हाथ में है। इतनी पुरानी बात तो है नहीं। मैं आपको जब से ये टैरिफ का मामला स्टार्ट हुआ और ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के खराब होना शुरू हुए, हाँ जी, राधे 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 जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कदमों में नहीं, आपके कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो इतना ही इंस्टाग्राम पे ये वाली चलती है वीडियोस, इसके ऊपर भी बनाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन तो हुआ ये कि जी ये कोटि कोटि प्रणाम आप कर रहे हैं ट्रंप मोदी को कि जी आपको जो है वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। फर्क है, यही फर्क है। बंदा था जिसने बोला था कि भारत सॉरी बोलेगा। अब ये भी जो था ना 100% एग्रेसिव था, अब ये 70-60% पे आ गया है कि यार हम इंडिया से ये चाह रहे हैं कि आप ना तेल मत खरीदो और अपना मार्केट थोड़ा सा खोल दो, डील आपके साथ हम कर लेंगे। इसने भी हल्का सा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसने रिवर्स गियर लगाया है, लेकिन ये हल्का सा न्यूट्रल पे आ गया है। तो इस तरीके से ट्रंप की कैबिनेट सकते, ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस बनता है। वो इसलिए कि एक तरफ है चाइना, राइवल है इंडिया का भी और अमेरिका का भी। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ है रशिया जो कि अमेरिका का राइवल है, इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। ये सब जो आप देखते हैं ना, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही होती है, इसके अंदर जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आपको पता है कि ट्रेड जो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, जो कि कहा जा रहा था कि अब वो रेल की पटरी से उतर गई हैं, वो रेल की पटरी पे दोबारा ट्रेन चढ़ चुकी है। और ट्रेड टॉक्स जो है वो कह रहे हैं एक्सेलरेट, बहुत जबरदस्त तेजी से जो वो ट्रेड टॉक्स हो रही है। वैसे मैं पाकिस्तान की मीडिया में देख रही थी, वो कहते हैं कि जी ये ट्रेड टॉक्स जो है वो बंद हो गई या फेल हो गई, कुछ ऐसा। लेकिन मैं जब इन दोनों की ये ट्वीट्स देखती हूँ और पढ़ती हूँ, उसमें तो मुझे पता चल रहा है कि ट्रेड टॉक्स जो है एक बार फिर बहुत जो है वो तेजी से स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने इंडिया के टीवी पर ही ये बोला था कि बहुत जल्दी यहाँ से एक कुछ अथॉरिटीज यानी कि डेलीगेशन जो है टॉक्स के लिए वो इंडिया पहुंच रहा है, और यही हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ। एक तो ये बात, कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जून के बाद जो है ट्रंप का मोदी को ये पहला फोन है जिस पर सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है। जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप्स ऑलिव ब्रांच, कि ट्रंप की तरफ से ये ऑलिव ब्रांच उसने दिखाई है कि जी पीस, वो सफेद झंडा लहराया गया एक तरीके से अमेरिका की तरफ से कि ठीक है हमने आपके ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, हमारे बीच में बड़ी तू मैं हुई, बड़ी तू तकार हो चुकी है और हम हर रोज जो है कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं और कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो है हम देखें, आपको मुबारकबाद भी पेश करें। अच्छा, इसके लिए ना राह हमवार हो रही थी जो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं उनकी तरफ से, फिर और भी कुछ मेरा ख्याल है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, कुछ और लोगों की तरफ से भी इंडिया के हक में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसमें, और खास तौर पर जो न्यू डिप्लोमेट जो हैं गोर, उनकी तरफ से तो बहुत थॉरोली इसके ऊपर टॉक की गई थी, बात की गई थी, जिसमें इंडिया की बड़ी तारीफ की गई थी और मोदी की बहुत तारीफ की गई थी। मैंने आपको उसी में कह दिया था 2-3 दिन पहले की बात है ये कि ये जो एनवॉय और डिप्लोमेट कह रहे हैं, आप देखिएगा, जिसको कि एलन मस्क ने स्नेक कहा, सांप कहा, आप देखिएगा कि ये कैसे दोनों कंट्रीज के बीच ये रिलेशंस बेहतर कराते हैं। मुझे लगता है उनको टास्क दिया गया होगा कि ठीक है ये हो रहा है, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, लेकिन जो है ना वो अंदर खाने हमारे ताल्लुकात, इतनी बड़ी इकॉनमी जो है, हमने ट्रेड भी करनी है, तो ये खराब नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ट्रंप की कैबिनेट आज की तारीख में, और ट्रंप ही इनको धक्का दे रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि अगर तुम सब बिक जाओगे ना जमीन पे तो मोदी खा जाएगा तुम्हें। वो भी इसलिए इन्होंने डेलीगेशन भेजा बर्थडे के एक दिन पहले। अब आते हैं कि ट्रंप बोल क्या रहा है। मैंने पहले बताया आपको कि उसका टारगेट एग्रीकल्चर एंड दूध था, लेकिन वो मैटर ऐसा फंस गया है कि अब अगर ट्रंप चाहे भी कि वो टैरिफ्स को वापस ले ले
वो ले नहीं सकते, क्योंकि मुद्दा पहुंच गया है अमेरिका के कोर्ट में, उनके हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है। जब तक केस फंसा रहेगा ये टैरिफ्स वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो टफ टॉक्स का जो टाइम था भारत के साथ वो खत्म हो गया। अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है कि कॉर्नर में खड़ा है, हाथ जोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कि यार मेरे साथ डील कर लो। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, नवंबर से पहले पहले ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा, प्राइवेट मीटिंग में होगा और डोनाल्ड ट्रंप भगड़ डालते फिरेंगे कि यार मोदी जी ने फाइनली डील साइन कर ली। ये नहीं बता बोलेगा कि मोदी जी ने अपनी टर्म्स पे डील को साइन किया है, ना कि ट्रंप की डील के ऊपर। अब आते हैं भारत का मास्टर स्ट्रोक। एक और ये जो आपको दिखता नहीं, ये बड़ा इजी हो गया, मोदी जी के बर्थडे के एक दिन पहले टीम आ गई। उसका रीजन है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20-30 बार एक ही बात बोली, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया। ठीक हो गया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के पार्लियामेंट में क्यों बोला? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होती है चीज। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो बोला पब्लिक में, वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होती। लेकिन जो पार्लियामेंट में चीज बोली जाती है वो हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिखी जाती है, ताकि कल को 25-30 साल बाद जब कोई नैरेटिव चलेगा वो बोलेंगे भारत के पार्लियामेंट में ऑलरेडी मोदी जी बोल चुके हैं, क्लैरिफाई कर चुके हैं कि किसी फॉरेन कंट्री ने मेडिएट नहीं किया। और भाई अब तो पाकिस्तान के इश्क डर, जो इश्क करता है डर डर के, उसने भी, जो फॉरेन मंत्री है उनका, उसने बोल दिया कि अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया था, क्योंकि भारत ने किसी की इंटरवीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी। अब ये जो भारत का ऑपरेशन था, मोदी जी ने डिक्लेयर किया, भारत का डिसीजन था अटैक करना, भारत ने ऑपरेशन किया, भारत ने विक्ट्री ली और उसके बाद उन्होंने बालाकोट को याद दिलाया पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं आपको कि अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर एक पावर भारत की मुंह पे बोलती है तू झूठा है, तूने कुछ किया नहीं, और पाकिस्तान भी भारत की भाषा बोलता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं कि ऐसा क्या चक्कर है कि आसिम मुनीर बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, लेकिन उनकी जो मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया। जताया है कि वो भारत से नाराज है, जबकि इससे पहले पीएम मोदी के साथ ट्रंप की काफी ज्यादा दोस्ती यारी जो है वो देखने में आई है। और हम तो हर बात में यही कहते थे हमारा IMF का लोन पास नहीं हुआ, यकीनन भारत ने जो है वो अमेरिका से ये करवाया। हमारा वर्ल्ड बैंक का कोई काम फंस गया तो भी यकीनन हमने हर बार यही शक किया कि भारत ने ही जरूर कान भरे होंगे। लेकिन अब आप क्या कहिएगा कि अब तो ट्रंप जो है वो हर तरह से आपकी वाह कर रहे हैं, लेकिन कितने अरसे करेंगे और ये पैसा आपको कब तक मिलता रहेगा और इस पैसे से आप कब तक जो है सरवाइव कर पाएंगे, ये बात सोचना जो है वो जरूरी है पाकिस्तान के हुक्मरानों को। और अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि चले ट्रंप ने तो जाने से मना कर दिया भारत, तो यकीनन पाकिस्तान में दौड़े लग गई होंगी कि किसी तरीके से ट्रंप को पाकिस्तान की दावत दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले ट्रंप भारत तो जाते रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। कई बार उनका जहाज पाकिस्तान के कह लीजिए के ऊपर से, सर के ऊपर से तो निकल गया और हम देखते रह गए कि शायद इस तरफ भी देख लें। और इसके साथ साथ MBS ने भी कई बार ऐसा किया कि वो भारत की तरफ तो गए लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज रही है वो अक्सर ऐसी ही रही है कि किसी। आज की बड़ी खबर, भारत ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति, वेस्टर्न हिपोक्रेसी पर जोरदार जवाब दिया है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वह रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस के साथ करीब 67 अरब यूरो का व्यापार किया, जिसमें तेल और गैस भी शामिल है। यानी जो काम वो खुद कर रहे हैं उसी पर भारत को कोसते हैं। भारत ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, करोड़ों लोगों के लिए सस्ता तेल ज़रूरी है। यूके में भारत के उच्चायुक्त ने भी कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकता, हमें अपने राष्ट्रीय हित देखने होंगे। अमेरिका ने तो भारत पर 25% टैरिफ की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और बताया कि ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि पश्चिमी देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर परेशान है और बार बार कह रहे हैं कि भारत ने पश्चिमी को आईना दिखा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, भारत का साफ संदेश, हमें कोई मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप भारत के इस रुख को कैसे देखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे सच्ची और ताज़ा खबरें। जय हिंद।